सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आम बजट साल 2022-23 में और मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ खास है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। केन बेतवा लिंक की अगर बात की जाए तो काफी कुछ मिला है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए मंगलवार को केंद्र सरकार ने दिए हैं। इसकी घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कर दी है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के विस्तार की भी घोषणा की। अब प्रोजेक्ट में 5 और नदियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और घोषणा की है। उन्होंने बताया इटारसी से विजयवाड़ा तक रेलवे का उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये एक बड़ी सौगात मानी जा रही है मध्य प्रदेश के लिए। इसका नाम भाड़ा कॉरिडोर प्रोजेक्ट होगा। ये प्रोजेक्ट जून साल 2022 में शुरू होगा और साल 2030 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देने का फायदा भी मध्य प्रदेश को मिलेगा। इसके अलावा वंदे मातरम योजना चलने का फायदा भी प्रदेशवासियों को मिलेगा। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि इनमें से कितनी ट्रेन मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगी और कहां-कहां स्टॉपेज रहेंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी भी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो देश का आज आम बजट पेश हो गया है। मध्य प्रदेश के लिए कितना खास है, मध्य प्रदेश को क्या कुछ सौगात मिली है, समझेंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से नासिर हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। सुधीर, देश का आम बजट आज पेश किया गया है और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए कई लिहाज से आज का ये जो बजट है खास है। केन बेतवा लिंक परियोजना की बात की जाए या फिर जो इटारसी से विजयवाड़ा तक ट्रेन कॉरिडोर की शुरुआत करने की बात कही जा रही है, कितना खास आप समझते हैं आज के आम बजट को मध्य प्रदेश के लिए और यहां के वासियों के लिए? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें तो 3 से 4 ऐसी बड़ी बातें हैं इस पूरे बजट में जो मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा खास और मायने रखती है। खासकर अगर बात करें तो बुंदेलखंड के इलाके की तस्वीर बदलने वाली जो लंबी एक परियोजना थी, काफ़ी लंबे समय से जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसको पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई थी। उसमें बजट का प्रावधान इस पूरे बजट के अंतर्गत किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि महत्वाकांक्षी परियोजना है और अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार हुआ करती थी उसी समय से इस योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश जो है केंद्र और प्रदेश की सरकारें मिलकर करना चाहती थी, पर लेकिन आखिरकार अब जाकर इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। लगभग 41,000 करोड़ से ज्यादा का यह पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी इस आम बजट में देखने को मिली। और मध्य प्रदेश के लगभग 9 जिले ऐसे हैं जिनको सीधा फायदा इस योजना के शुरू होने के बाद में मिलेगा। कई जगह डैम बनाए जाएंगे, कई जगह सिंचाई के पानी की व्यवस्था, कई जगह पीने के पानी की व्यवस्था इस परियोजना को पूरी होने के बाद होगी और बुंदेलखंड की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा एक और बड़ी सौगात जो रेलवे से जुड़ी हुई है, उसमें अगर बात करें तो इटारसी से विजयवाड़ा तक रेलवे का जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है उसको बनाने का ऐलान आज आम बजट में किया गया है। भाड़ा जो कॉरिडोर है इसका नाम दिया गया है, जिसमें यह माना जा रहा है कि साल 2022 यानी कि इसी साल से इस पूरे कॉरिडोर की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी और साल 2030 तक इस कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा। और इसका पूरा फायदा मध्य प्रदेश से जो इटारसी से लेकर जो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है वहां तक कम से कम मध्य प्रदेश के सभी रेलवे जंक्शन और रेलवे के किनारे बसे गांवों को मिलेगा और एक विस्तृत तौर पर एक बड़ा कॉरिडोर जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो केंद्र सरकार की दूसरे राज्यों को योजना है उसका फायदा भी मध्य प्रदेश को मिलता हुआ नजर आ रहा है। खासकर अगर बात करें तो 50 साल के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को बिना ब्याज के कर्ज देने का जो ऐलान किया है उसका फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर अब तक कर्जे की जो सीमा है उसके मुताबिक प्रदेश सरकार 25,000 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज पर खर्च कर रही है। ऐसे में अगर नया कर सरकार लेती है तो सरकार को ब्याज नहीं देना पड़ेगा और उस ब्याज की राशि का उपयोग प्रदेश सरकार विकास के कामों में लगा सकेगी। इस बजट के बाद में यह भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के लगभग 5 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिनका जो पेंशन अंशदान के जो बात की जा रही है, जो केंद्र सरकार के द्वारा इस बजट में बढ़ाई गई है 10% से बढ़ाकर 12% जो एनपीएस किया गया है उसका फायदा भी प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को मिलता हुआ इस आम बजट में आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो खासकर जो शक्ति कार्गो हब बनाने की बात कही जा रही है, लगभग देश के अंदर 100 शक्ति कार्गो हब बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इंदौर, भोपाल और ग्वालियर ये वो सेंटर है जहां पर प्रदेश सरकार लंबे समय से कार्गो बनाने की बात कहती आ रही है और यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास यहां से प्रस्ताव बनाकर पहले ही भेजे जा चुके हैं
हैं और इन 100 कार्गो हब में से कम ये उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश के हिस्से में भी कम से कम 3 जगह पर कार्गो हब जरूर आएंगे। इसके अलावा जो भारत माता वंदे मातरम, माफ कीजिएगा, जो रेल परियोजना के अंतर्गत 400 ट्रेन बनाने का ऐलान किया गया है, उनमें से भी कई ट्रेन मध्य प्रदेश से गुजरने की संभावना है। हालांकि अभी तक बजट की समीक्षा पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के हिस्से में कई और बड़े उपलब्धियां या बड़े जो कहना चाहिए कि केंद्र सरकार के बजट के जो प्रावधान है वो आ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश को कितनी ट्रेनें मिलती हैं, पर लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य का भाग है, लिहाजा प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर लंबी दूरी की ट्रेन चलाई जाती है तो मध्य प्रदेश से होकर वो ट्रेन जरूर गुजरेगी। और ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश से होकर कितनी ट्रेनें गुजरने वाली हैं और कहां इनका स्टॉपेज रहने वाला है। लिहाजा कहना होगा कि 3 से 4 बड़े जो बातें हैं इस पूरे बजट में मध्य प्रदेश के लिए अपने आप को बिल्कुल खास बनाते हैं। कर्मचारियों के अंश निधि की बात हो, इसके अलावा वंदे मातरम रेलवे जो योजना की बात है जिसमें 400 ट्रेन चलाई जानी है, शक्ति कार्गो जो हब है उसकी अगर हम बात करें उसका फायदा मध्य प्रदेश को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, सबसे बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को यहीं पर नजर आया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इटारसी से विजयवाड़ा तक जो रेल कॉरिडोर जो बनाया जाना है, एक बड़ा कॉरिडोर जो है मध्य प्रदेश के खाते में इस पूरे बजट में आया है। आकंक्षा। ठीक है सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। नासिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, अगर बात की जाए तो इस बार के बजट में ड्रोन शिक्षा पर भी खासा जोर दिया जा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि जब ग्वालियर में पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था तभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका ऐलान कर दिया था, यानी कि अब ग्वालियर में जो पहला ड्रोन स्कूल होगा उसकी सौगात मिलने जा रही है। न सिर्फ ये मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक अच्छी पहल। गमछा हटा लो। आप सुन पा रहे नासिर? चलिए, फिलहाल नासिर से हमारी चर्चा नहीं हो पा रही है, उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, आज देश का आम बजट पेश हुआ है और इस बजट में मध्य प्रदेश को कई सौगात मिली है। जो सबसे बड़ी सौगात है, केन बेतवा प्रोजेक्ट पर 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और उसके बाद केंद्रीय बजट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश का आम बजट है। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नासिर जुड़े हुए हैं। नासिर, इस बार के बजट में ड्रोन शिक्षा शुरू करने की भी पहल की गई है। खास बात यह है कि पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर में पहले ड्रोन मेले में शिरकत करने के लिए आए थे, उन्होंने इसका ऐलान कर दिया था। ग्वालियर के साथ ही मध्य प्रदेश और देश के लिए बेहद खास रहेगा ये ड्रोन का जो स्कूल खुलेगा, और उसके साथ ही माना जा सकता है कि अब फोकस ड्रोन शिक्षा पर भी रहेगा और ये मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ी बात है। बिल्कुल जाहिर सी बात है आकांक्षा, क्योंकि हमने देखा कि आम बजट जो था निर्मला सीतारमण का चौथा बजट कहीं ना कहीं ड्रोन पॉलिसी को लेकर, ड्रोन को लेकर बहुत ज्यादा अहम था। और उसकी शुरुआत 11 दिसंबर को ही ग्वालियर में घोषणा कर दी गई थी। मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि उड्डयन मंत्री, वो खुद आए थे। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे और उसमें सबसे पहला जो स्कूल है ग्वालियर में मार्च से MITS कॉलेज में खोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ड्रोन शिक्षा को लेकर, डिजिटलाइजेशन को लेकर एक बड़ा कदम केंद्र सरकार का है और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ग्वालियर से हो रही है ड्रोन शिक्षा को लेकर। तो एक बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार का भी है और केंद्र सरकार में उसने जो सहयोग किया है उसको भी लेकर है। तो ये एक कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाता है कि खेतों में छिड़काव के काम में ड्रोन आएगा, दवाओं का आदान प्रदान करने में भी ड्रोन के काम आएगा, और इसके साथ ही अगर सीमांकन होता है भी, किसी भी भूमि का भी सीमांकन होता है तो उसके काम में, और ड्रोन स्कूल भी खोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का जो फोकस है ड्रोन पॉलिसी के साथ साथ अब ड्रोन स्कूल का निर्माण, लोगों को शिक्षा देना, केवल ITI करने के साथ साथ जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सकेगा, युवा है उनको एक रोजगार मिल सकेगा, लगभग उनकी आय 25 से 30 हजार रुपए महीना कमा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के जो आम बजट में ड्रोन पॉलिसी को शामिल किया गया है, ड्रोन शिक्षा को शामिल किया है, बहुत अहम है। वो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक ड्रोन को लेकर कोई भी मध्य प्रदेश में स्कूल या कोई एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अब पहले से घोषणा करने के बाद साथ अब बजट में भी शामिल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम सरकार का आम बजट में है। बिल्कुल नासिर, भले ही ऐलान अभी किया गया हो लेकिन तैयारी इसमें पहले से ही शुरू हो चुकी है, MOU भी हो चुके हैं। ऐसे में समझा सकता है कि बजट में इसका ऐलान करने के बाद इसका जो सबसे पहला लाभ है वो मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए।